आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने जनता के बीच में एक सर्वे करवाया है। अब ये जो सर्वे हैं ये क्या कुछ कहते हैं और इसकी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले बीएमसी चुनाव में 60 प्लस से ज्यादा उम्मीदवारों की नाम वापसी महायुति की मजबूती का क्या संकेत है, इस पर आंकड़े क्या कहते हैं, ये आपको सबसे पहले बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इस पर जो जनता की राय है वो क्या है। लेकिन ये सर्वे हम आपको बताएंगे, जनता की राय भी आपको बताएंगे, लेकिन बीएमसी चुनाव की कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें उसके पहले आप जान लीजिए और आप ये समझिए कि बीएमसी चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। अब सबसे पहले बीएमसी चुनाव क्या तय करेगा, पहला है मराठी अस्मिता, दूसरा यह है महायुति कितनी एकजुट हुई है, यह भी बीएमसी का जो चुनाव है वो तय करेगा। क्या अघाड़ी हमेशा के लिए उसका अंत हो जाएगा, यह भी बीएमसी चुनाव तय करने वाला है। चौथी महत्वपूर्ण बात है ठाकरे बंधुओं का मिलन क्या सिर्फ चुनावी है, यह भी तय होगा। पांचवा यह है कि अडानी, अंबानी, गुजराती, तमिल और कितने बाहरी, यह भी बीएमसी चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। और मराठी अस्मिता का जो मुद्दा आप देख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में उठाया गया है, क्या यह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्या महायुति एकजुट हुई है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल इस बात का भी है कि क्या अघाड़ी का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीएमसी चुनावों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और बीएमसी चुनाव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि कई राज्य अगर आप देखेंगे तो उनके विधानसभा के बजट से भी कहीं ज्यादा बीएमसी का जो बजट है वो दिखता है। और इसलिए इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ यह बीएमसी का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनका पहले आपके साथ परिचय करवाते हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं शिवसेना यूबीटी गुट के। किशोर जी आपका स्वागत है। अली दारूवाला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अली दारूवाला जी आपका भी स्वागत है। अली जी आपसे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं क्योंकि बीएमसी चुनाव पर इस समय पूरी देश की जो नजर है वो साफ तौर पर नजर इस समय बनी हुई है, लेकिन बीएमसी चुनाव जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है या जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स हम लोगों ने देखा साथ आए हैं, जो वायदे किए गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए या आप लोगों के गठबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? नमस्कार आपको, किशोर जी को, मेरे मित्र किशोर जी, उनको बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ आपके चैनल पे। मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये कहना चाहता हूँ, बीएमसी इलेक्शन जो है ये कोई पॉलिसी का, साइन बोर्ड का और कोई यहाँ पे गठबंधन फैमिली का कोई ड्रामा का इलेक्शन नहीं है। 25 साल से जो इलेक्शन के माध्यम से जो ठाकरे परिवार के हाथ में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहा है, उसका सवाल, उसकी अकाउंटेबिलिटी अब बीजेपी करने जा रही है। और जब ये बीजेपी अकाउंटेबिलिटी मांग रही है तो ये लोग अलग अलग किस्म के ड्रामा, अलग अलग किस्म के विषय, यहाँ पे भाइयों का मिलन, परिवारवाद और इन सारी चीजों को लेकर ये लोग ये मुद्दे लेकर आ रहे हैं। मगर मैं एक बात आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्या ये इलेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन डेवलपमेंट एंड नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा, ये आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूँ। जी सर। बिल्कुल किशोर जी ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि परिवार एक हो जाए या लोगों के एकजुट होने का ये प्रश्न है। सवाल ये है कि क्या डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ये चुनाव होगा? इस पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति भी हो रही है, विषय किस तरह के उठ रहे हैं ये हम सबके सामने हैं, लेकिन क्या बीएमसी का चुनाव इन मुद्दों पर ही रहेगा? 25 साल की 90%। किशोर जी आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ मेरे को मिल रही है। दिख रहा है। जी जी किशोर जी आपसे मेरा यही सवाल है, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या डेवलपमेंट रहेगा? क्योंकि अली दारूवाला जी तो ये कह रहे हैं कि भाई ये परिवार का एक होना ये कोई विषय तो है नहीं। किसने बोला विषय है? मराठी अस्मिता का सवाल है, ये तो है ही, क्योंकि मुंबई पर जो कुछ भी है। हाँ दूसरा एक इन्होंने बोला अली दारूवाला ने कि 25 साल का शिवसेना का राज और उसके पिछले 4 साल से बीजेपी ने जो रूल किया जबरदस्ती। हाँ जी जी सर बोलिए। आवाज नहीं आ? जी जी किशोर जी मुझे आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अली को नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं अली का? नहीं किशोर जी मैं सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात रखिए, आपको सुन रही है, जनता सुन रही है। पा रहा हूं किशोर जी, प्लीज बात करिए। हाँ चलो। और देखिए ये चुनाव तानाशाही के खिलाफ है,
मराठी अस्मिता को जिंदा रखने का सवाल है। और क्या ठाकरे ब्रांड बम्बई में इस्टेब्लिश है और रहेगा, इसका सवाल है। हाँ, तो अब कल ही लोग वोट डालेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग जिस तरीके के चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से उम्मीदवारों को ही विड्रॉ कर लिया जा रहा है, इस वजह से लोग बहुत असंतोष है। और लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उद्धव ठाकरे जी को फिर से बीएमसी सौंपना है। अब अली दालूवाला ने जो आरोप किए हैं, नहीं, लेकिन किशोर जी सवाल ये है ना कि मुंबई के अंदर अगर आप लोगों के ऊपर जनता ने भरोसा किया और अब एक लंबे समय के बाद फिर से चुनाव की ओर अगर जा रहे हैं, बेसिक अगर एमिनिटीज डेवलप नहीं हो पाई हैं या आज भी मूलभूत सुविधाओं पर मुंबई की जो जनता है वो परेशान है और वो इंतजार कर रही है कि वो उसको कब मिलेगा, तो ये सवाल तो आप लोगों के ऊपर भी खड़ा होगा कि फिर वो चीजें क्यों नहीं मिल पा रही लोगों को, और इस बार जब जाएंगे तो जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? अरे भाई, 4 साल से जो मुंबई के इन्होंने हाल कर दिए, हाँ, कोई नहीं, सारा पैसा खा गए। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पर ये 50% कमीशन खाने वाले लोग थे, तो जवाब तो इनसे भी लोग पूछेंगे ना। क्या इन्होंने जो विकास का मॉडल और जो अडानी का साम्राज्य यहाँ बढ़ाने का काम किया है, उसका भी लोग सवाल करेंगे। हाँ, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बीजेपी का अपप्रचार है। बम्बई जो है वो ठाकरे बंधुओं के हाथ में सेफ है और जनता ने ये तय कर लिया है कि शरद पवार जी और ठाकरे बंधुओं के हाथ में ही सत्ता देंगे और हमारी मेजॉरिटी आ रही है। आपका सर्वे भी तो वही बता रहा है। ठीक है। इस बीच सीमा मलिक जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी एसपी की। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आपका भी स्वागत है। और आपसे भी मेरा यही प्रश्न रहेगा सीमा जी, चूंकि मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द ये जो पूरा चुनाव है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। कितना आश्वस्त है जनता, क्या भरोसा करती हुई आपको इन मुद्दों पर दिख रही है, या जिस तरह की राजनीति हो रही है उस ओर जाता हुआ ही ये बीएमसी का चुनाव आपको दिख रहा है? देखिए, जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके बारे में तो मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरह की चीजें हमने महाराष्ट्र में देखी वो पहले हमने कभी नहीं देखी। जिस तरह से देखिए 68 कैंडिडेट आप देखिए अनअपोज्ड खड़े कर दिए गए हैं, जिस तरह से उनको डालस देना, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बोगस वोटिंग है। तो इन सब चीजों के लिए तो देखिए मतलब सभी लोग कहेंगे कि इस तरह का एटमॉस्फेयर हमने कभी पहले देखा नहीं था। जिस तरह से और देखिए बेसिकली ये तो है ही कि जो भी बेसिक मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि उसके ऊपर चुनाव हो। पर इन चुनावों को पोलराइज कौन करता है ये भी सब लोग जानते हैं। कि देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, मतलब कई लीडर्स से, जो मैं मेंशन नहीं करना चाहती यहाँ पर, जिसपे कि डिबेट्स भी हो चुके हैं कई। तो देखिए ये सब चीजें तो बेसिकली तो हर आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव होने चाहिए। और पर मतलब बेसिक बात तो यही है कि जो भी चीजें हैं हम लोग की, हमारी जो डिमांड्स हैं, तो वो कुछ चीजें पूरी होनी चाहिए ना, जो जनता का एक्सपेक्टेशन है। पर देखिए जिस तरह से आप 68 कैंडिडेट्स अनअपोज्ड चुने जाते हैं, और पिछले भी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि एक कुछ लोग थे जो बिल्कुल अनअपोज्ड चुन लिए गए। और वो भी मतलब मैं तो ये कहूँगी कि एक परिवारवाद का एक एग्जाम्पल थे कि वो मोस्ट ऑफ द पीपल वर किसी ना किसी की वाइफ या भाभी या माँ थी जो उसमें जो कैंडिडेट। तो ये भी एक बात है कि एक पार्टी जो हर समय परिवारवाद के ऊपर निशाना था मतलब लगाती रहती है, उस वो लोग कैसे उनके सारे लोग जो थे वो अनअपोज्ड इलेक्शंस में खड़े होते हैं। और जिस तरह का देखिए जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मनी पावर चली है, वो भी हमने देखा है। और देखिए मैं आपको ये कहूँगी कि अभी देखिए जो इलेक्शन कमीशन ने, चलिए बहुत अच्छा किया कि उन्होंने बोला कि जो मतलब कम से कम कुछ ऑब्जेक्शन तो उन्होंने किया कि जो भी ये जो किस्तें ये लोग 2 महीने की देने की तैयारी कर रहे थे, उसमें से उन्होंने बोला कि आप ओनली दिसंबर का लाडली बहना योजना में दे सकते हैं। तो वे, और फिर भी देखिए वो जो किस्त थी वो भी इन द एंड ऑफ द जनवरी इनको देनी थी, बट अगेन दे आर गिविंग इट ऑन 14th और 15th, बिल्कुल इलेक्शन के बीच में। तो ये सब चीजें तो बहुत एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते। जबकि है नहीं, 10,000 रुपये आपने बिहार में बांट दिए, सेम थिंग यू डिड इन द महाराष्ट्र है ना, आप बोलते हो कि नहीं हम तो बहुत
मतलब अच्छे लोग हैं और हम तो बड़ा फेयर इलेक्शन करते हैं। तो देखिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिलती है किसी को तो ठीक ये है सीमा बहुत जी, ही आप दुख ये की कह रही हैं कि बात है, लेवल प्लेइंग बहुत ही फील्ड दुख होनी की चाहिए बात। और जिस तरह के प्रोमिसेस हो बिल्कुल। रहे हैं उससे आपको ये लगता है कि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। शाहिद मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शाहिद, किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये बीएमसी का जो चुनाव है वो आपको होता हुआ या उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है? क्या पार्टी पॉलिटिक्स वहां पर दिख रही हैं, या जिस तरह से मराठी हिंदी ये जो अस्मिता का जो सवाल वहां पर उठाया जा रहा है, हिंदू अस्मिता का, क्या उसके इर्द गिर्द है, या वाकई में मुद्दे आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर कहीं काम कर रहे हैं, या उसके इर्द गिर्द कहीं ये चुनाव होता हुआ दिख रहा है? ग्राउंड पर क्या है अभी शायद वहां पर? आयुष, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में जो है ये बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो ये बीएमसी चुनाव है ये बहुत ज़्यादा रोचक रहा है। आमतौर पर इससे पहले भी देखिए चुनाव होते रहे हैं, समय इतना नहीं लगा। वजह ये रही है कि खुद जो है 3 से 4 साल के जो इनकी मियाद खत्म हो गई थी 5 साल के बाद, और फिर उसके बाद 2018 के बाद से जो ये मियाद खत्म हुई तो उसके बाद जो ये बीच के 4 साल रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत अहम रहे हैं, क्योंकि उस दौरान लोगों ने देखा है कि कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी सहूलतें हैं जिससे लोग महरूम रहे। अब देखिए कि महाराष्ट्र की सियासत में इस बार जो बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत खेली जा रही है बहुत ही अलग थलग नजर आ रही है बमुकाबला पहले जो भी चुनाव रहे वो हमेशा जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिसमें से बुनियादी ज़रूरतों में झुग्गी झोपड़ी रही है, झुग्गी झोपड़ियों में पानी रहा है, एजुकेशन रहा है, हेल्थ रहा है, इसके साथ साथ जो है जो गटर लाइन है, फिर इसके साथ साथ जो है पीने के पानी के, ये सारी चीज़ें हमेशा से मुद्दे रहे हैं। लेकिन इस बार से चीज़ें बहुत अलग देखने को मिल रही हैं। इस बार देखिए कि पहली बार जो है ठाकरे ब्रदर्स जो है वो एक साथ आए। फिर उसके बाद आप देखिए कि महायुति के हिस्सा हो के भी लोग महायुति के हिस्सा नहीं रहे, चाहे अजित पवार की बात करें। फिर इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि महाविकास आघाड़ी के भी हिस्सा होते हुए बहुत सारे लोग महाविकास आघाड़ी के हिस्सा नहीं रहे। मतलब कि देखिए जो छोटे चुनाव होते हैं, जो स्थानीय चुनाव जो होते हैं उसमें सब कुछ मुमकिन है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब बात आ रही कि आज के दौर में कौन सी ऐसी बात है या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सियासी पार्टियां जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं। देखिए हाल ही में जो होने वाली रैली है, चाहे वो बीजेपी की हो या शिवसेना की रैली हो, इन सारी रैलियों में जो है जो चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ठाकरे ब्रदर्स की जो रैली हुई उसमें किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया गया। एक तो यह कि इन मुद्दों में एक चीज़ बहुत अहम रही है कि अगर जो है दूसरों के हाथों में यानी बीजेपी के हाथों में अगर सत्ता गई बीएमसी की तो आपका महाराष्ट्र चला जाएगा। वजह उसकी ये रही है कि यहाँ पे दूसरे जो राज ठाकरे ने कहा कि यहाँ बाहर से लोगों को मौका दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं। तो देखिए ये मुद्दा वैसे ही है कि राज ठाकरे ने जब अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उस दौरान भी इन्हीं मुद्दों पर जो है वो उन्होंने बातचीत की थी और इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगा था। उस दौर की बात कर रहा हूँ। अभी भी जो बात आई है देखिए भाषा को लेकर है, मराठी मानुस को लेकर है, इन सारी चीजों को लेकर अभी भी ठाकरे ब्रदर्स के जो व्यूज हैं वो एकदम क्लियर हैं। जो चुनाव हुआ उसमें अच्छे से देखा गया, ये सॉरी जो सभा हुई है उसमें आप देखिए सारी बातें एक तरफ रहे, जो बुनियादी मुद्दे रहे वो भी एक तरफ रहे, लेकिन इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। अब देखिए तो शायद बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़ा सा होते हुए या इस पर कहीं अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सर्वे की बात चूंकि मैंने शुरुआत में ही की थी, तो इस सर्वे में जो सवाल पूछा था उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है एक बार ये भी दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद इस चर्चा को यहीं से और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए सर्वे का सवाल हमारा ये था कि बीएमसी के चुनाव में 60+ से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम वापसी क्या महायुति की ये मजबूती का संकेत है? अब इस पर क्या जवाब आया है ये हम आपको बताते हैं। अब इसमें देखिए लगभग 38% लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हां ऐसा है, 30% लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये भी लोग मान रहे हैं कि स्थानीय चुनाव में ये कोई मायने नहीं रखता है, ये 30% लोगों का ऐसा मानना है, और 2% लोग इसमें ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस पर वो कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर निकाय के चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन फ्लॉप होता है तो फिर यह संकेत किस बात का होगा, यह भी सवाल हमने लोगों के बीच में रखा। अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई? पहला ऑप्शन यह था कि क्या ठाकरे साम्राज्य का अंत हो जाएगा, इस पर 13% लोगों का ऐसा मानना है। मराठी राजनीति से जो लोगों की दूरी है ये भी क्या होगा ऐसा, इस पर भी 13% लोग मान रहे हैं कि हां ऐसा होगा। परिवारवाद की राजनीति खत्म होने का क्या यह संकेत होगा, 27% लोग मानते हैं कि हां ऐसा होगा, कि अगर ऐसा होता है तो फिर, और कह नहीं सकते, ये 45% लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस पर हम कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं। अली दारूवाला जी, चूंकि बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव, मुद्दों पर हो ये तो सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल जिसकी सत्ता है उसके ऊपर भी खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि जो पावर का इस्तेमाल है वो उसमें किया जा रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। मुद्दों पर तो लड़ना ही नहीं चाहते इस चुनाव को। अली दारूवाला जी, इन आरोपों को कैसे देखते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आज इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा है, इसके ऊपर जो एजेंडाज है, जो स्कीम्स है, जो मैनिफेस्टो, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब हम जो बात करेंगे, जो विचारधारा है, जो मुद्दा है, और जो ठाकरे परिवार जो गुमराह हो चुका है। मेरा यहाँ पे इतना बड़ा सवाल है, एक एक मराठी मानुस महाराष्ट्र का ये पूछता है कि आज यहाँ पे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, हिंदवी स्वराज को स्थापना करना था, यहाँ पे केसरिया हमको लहराना था, उसका क्या हो गया? लोग पूछते उस सपने का क्या हो गया? साहब, यहाँ पर आपने ऐसे लोगों के साथ में गठबंधन किया है जो टिप्पू सुल्तान और औरंगजेब तो मैं कहूंगा नहीं, उसकी नाम लेने की उनकी औकात नहीं। औरंगिया का आपने क्या किया? यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक सपना हिंदवी स्वराज को लेके चलने का, जो तुम्हारे मेरे मन के सम्राट हमारे संभाजी महाराज के साथ में जो हुआ, इसको ये लोग इतनी आसानी से, ये 90,000 करोड़ की बजट के सामने ये लोग संभाजी महाराज के त्याग को, प्राग को, वो भी भूल चुके। ये लोग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उदयजी जो है औरंगाबाद जाके औरंगजेब की जो है उसकी मजार की स्तुति कर रहे, टीपू सुल्तान की स्तुति कर रहे। ये ऐसे लोगों के साथ में साठ गांठ करी है जिसको अगर हम बात करते तो हमारा खून खोलता है। देखिए, राजनीति चलते रहेगी, सरकार आएंगी जाएंगी। यहाँ पे हमारा जो हैंड होल्डिंग वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने करा था, उसको उद्धव जी ने ऐसे ही भूल दिया। एक पद के लिए, एक सीएम पद, उसके ऊपर चर्चा हो सकती थी। माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी उद्धव जी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसमें से कोई ना कोई मसला निकल सकता था। मगर ये काहे का लालच, पैसे का इतना लालच? देखिए, मराठी मानुस की जो यहाँ पर हमारे मेरे प्रिय दोस्त किशोर तिवारी से जो बात कर रहे सर, देखिए किशोर तिवारी जी के माध्यम से अगर वो उद्धव जी का आंख खोल सकते, आज भी देर नहीं हो चुका है। ये जो लोगों ने उनको वहां पे लुबाड़ा है, उद्धव जी को, राज जी को गुमराह किया है, वो सही मार्ग पे आ जाए। वो जो हमारी चलिए, अब शहीद आप किशोर जी से कह रहे हैं कि भाई वो जो उद्धव जी को ये शहीद बताएं कि वो सही मस्जिद के मार्ग लिए पर आए, लेकिन यहाँ पे मुद्दा हमारे फिर भी शिव क्या है ये सैनिकों ने समझना पड़ेगा अपना मुझे। ठीक प्राण है, दिया अली दारूवाला जी, अभी मैं आऊंगा। एक सवाल है चूंकि चुनाव के मुद्दों से ही जुड़ा हुआ, अब इस पर जनता की राय क्या है ये बताते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये था कि इस बार का, यानी कि ये जो निकाय चुनाव है, बीएमसी का ये जो चुनाव है, उसका मुख्य मुद्दा क्या बना है? अब इसमें ऑप्शन ये थे कि क्या विकास, मराठी अस्मिता, साफ सफाई, राष्ट्रवादी राजनीति, या इस पर आप देखिए 54% लोग ऐसा मानते हैं कि विकास एक मुद्दा इसमें सबसे बड़ा है। इसके अलावा जो 30% लोग हैं, ये मराठी अस्मिता का भी मुद्दा बड़ा है, इसको मानते हैं। राष्ट्रवादी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 8% लोग कि हाँ, राष्ट्रवादी जो राजनीति है ये इसका मुद्दा है, और 2% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, और 6% लोगों का ऐसा भी मानना है कि हाँ, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। किशोर जी, चूंकि जो बात अभी अली दारूवाला जी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई जो ट्रैक थी शिवसेना की, उससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, और उसके बाद बाला साहब ठाकरे जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे थे उसको आप भूल गए। फिर कैसे आप मराठी मानुष और आम आदमी की अस्मिता की बात वहां पर करेंगे? कैसे जनता को कन्विंस करेंगे? अरे, आपने जो सर्वे के जो सवाल थे, वो सवाल शाहिद मेरे ख्याल से वेस्टर्न बॉम्बे में ही हैं, और शाहिद को भी पूछ लो आप। हाँ, जो राहुल नार्वेकर पैटर्न चला है, वहां राहुल नार्वेकर के परिवार के 3 लोग खड़े हैं, तीनों के खिलाफ बड़े सब उम्मीदवारों को विड्रॉ कर लिया है। जब तुम 60% लोगों को विड्रॉ कर लेते हो तो क्या चुनाव होगा? अरे, इतने पैसों का कहीं कुछ हुआ नहीं, और ये क्या बात कर रहे? जो मुद्दे अली दारूवाला मुद्दे ये है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसके बाद, ये चुनाव का कोई तरीका है? आप अपोजिशन के आदमी को लड़ने ही नहीं दिए जा रहा है। दूसरा, मराठी अस्मिता का प्रश्न है ना, 30% लोग कहते हैं, बंबई में 30% लोग मराठी है, वो कहते हैं कि ये अस्मिता का प्रश्न है। दूसरा, विकास का प्रश्न है, तो विकास, बंबई की विकास का जो कुछ भी श्रेय जाता है, हाँ, वो शिवसेना को ही जाता है। और दूसरी बात, पिछले 18 से इनकी सरकार रहते हुए इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? हाँ, इन्होंने केवल कंत्राट बांटे, इन्होंने कंत्राट में पैसे लूटे, और ये सब भ्रष्टाचार हम निकालेंगे ना। अगर हमने कुछ मिसमैनेजमेंट किया था तो 18 से 25 तक ये क्या कर रहे थे? हाँ, इन्होंने तो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, केवल आरोप पे आरोप कर किए जा रहे, हमने बंबई लूट ली, ये किया, वो किया। अरे, जो कुछ भी दिया, ये तो केवल ये 2 ठाकरे बंधु ही, 2 गुजराती
अडानी अंबानी को बंबई को रोक के मराठी मानुस को, चलिए आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुंबई को मिला है वो तो ठाकरे बंधुओं ने ही दिया है, उसके अलावा तो सिर्फ मुंबई को लूटने का ही काम किया। ये जो बात आप कह रहे हैं इसका जवाब तो अली दारूवाला ही जी देंगे, लेकिन एक और प्रश्न था जो हमने जनता के बीच में रखा, इसका भी क्या उत्तर जनता ने दिया है ये भी एक बार बताते हैं। अब देखिए सवाल ये था कि क्या निकाय चुनाव इस बार ये तय कर देंगे कि असली शिवसेना शिंदे की है या उद्धव ठाकरे की है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ नहीं और कह नहीं सकते में कितने लोगों के जवाब आए हैं इसको आप पहले समझिए। 73% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ ये चुनाव ये तय कर देगा कि किसका वर्चस्व है। इसके अलावा 17% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और कह नहीं सकते। 10% लोगों का मानना है कि इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया वो नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुंबई को जो कुछ मिला वो सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स ने दिया और इसलिए इस बार भी जब वो मराठी मानुष या मराठी अस्मिता की बात करते हैं तो यही जनता को क्लिक करेगा। आप तो कह रहे थे कि मुद्दों पर होना चाहिए ये चुनाव, कैसे देखेंगे इसको आप? मुद्दों पर होना चाहिए। ऑफ कोर्स ठाकरे ब्रदर्स भी उसमें ही आते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया। पीपल बिलीव देम बेसिकली। तो मतलब देखिए ये तो है ही कि आप देखिए जो महाराष्ट्र का हाल है बेसिकली। माननीय किशोर तिवारी जी ने बहुत सही बात कही कि इतने दिनों से तो ये लोग भी है ना वहां पर, तो व्हाट दे आर डूइंग। आप देखिए कितने स्कूल्स वहां के बंद हो गए हैं एंड जो भी चीजें हैं, चाहे वो सड़कें हो, केवल बोस्ट करने से नहीं होता ना कि हमने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने इतना काम किया है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स पर जो छोटी छोटी सड़कें हैं उनका भी और पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ, नॉट ओनली मुंबई। तो किस तरह से देखिए अभी भी थोड़े दिन पहले ही हम शायद आपके साथ ही डिबेट में थे जिसमें गढ़चिरौली में एक सड़क ना होने की वजह से एक लेडी मर जाती है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी शी केम वॉकिंग। तो ये सब चीजें समस्याएं भी हैं। और जो साफ सफाई और सड़क और देखिए जो पॉल्यूशन है, इन सब चीजों के लिए बसेस की क्या पोजीशन है, कितने जो एवरीबडी वांट्स की ये सब चीजें होनी चाहिए। देखिए इतने स्कूल्स बंद हो गए मुंबई में थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी स्कूल्स हैं, अदर स्कूल्स, तो एक प्राइवेट करने का एक जो वो हो रहा है, मतलब they want to privatize everything। तो वो चीजें तो है ही है। आज रात में वो स्कूल्स बंद कर देते हैं, then they go to the private schools। तो ये सब चीजें तो है ही है। आप कह रहे हैं कि ये भी मुद्दे हैं और इसलिए इस मुद्दों के इर्द गिर्द आपको लगता है कि इस चुनाव को ही रहना चाहिए, लेकिन अब जाहिर है कि इस पर चूंकि राजनीति हो रही है तब इस राजनीति को भी समझना पड़ेगा। एक और सवाल था सर्वे का, वो भी दर्शकों के बीच में रख देता हूं मैं। सवाल ये था कि क्या इस बार के बीएमसी चुनाव महायुति टूट के भी संकेत को बता रहे हैं, क्योंकि अजित पवार और सुप्रिया सुले एक मंच पर नजर नहीं आए हैं और हाँ और नहीं पर जो जवाब आए वो हम आपको बताते हैं। अब 57% लोग इसको मानते हैं कि हाँ ऐसा है और 38% लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और 5% लोगों का ये मानना है कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अली दारूवाला जी, आप सीधे तौर पर जो सवाल है वो यही है कि भाई अगर बीच का 3 साल का 4 साल का जो समय आप लोगों को मिला, उसमें अगर आप ये सारी जो खामियां हैं उसको निकाल देते या जनता के सामने रख देते या उस पर कोई एक्शन आप लोग कर लेते तो जनता आपके साथ कनेक्ट होती। अब ये आरोप प्रत्यारोप करने से तो कुछ हासिल होगा नहीं और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी ज्यादा है क्योंकि इस समय सत्ता आपके पास है। देखिए बराबर, अगर आप मुद्दे की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं और हमने क्या करा ये अगर आप पूछते तो मैं आपको यहाँ पे केवल 7 सेकंड में 7 चीजें मैं भी गिना सकता हूँ। सर ईस्टर्न फ्रीवे के बारे में ये मेंशन करना भूल गए, कोई बात नहीं। सर कोस्टल रोड के बारे में इन्होंने कहना तो भूल ही गए लोग, पूरा उसके बारे में उनको ये जानी भी नहीं है, उनका तो ब्लूप्रिंट भी रेडी नहीं था। वो तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी की जो एक स्किल थी, एक जो उनकी मन शक्ति थी, उसकी वजह से आज हम लोग कोस्टल रोड देख रहे हैं। सर सी का जो अंडरपास है, अगर आप बॉम्बे आते हो, हजियाली से लेकर बैंड्रा तक की जो समंदर के नीचे से जो हाईवे गया है डायरेक्ट वहां पे दिखला है। सर केवल 14 मिनट में व्यक्ति मंत्रालय से बैंड्रा पहुंच सकता। इसके बारे में तो इन्होंने मेंशन करना भूल ही गए। अटल सेतु की जितनी वाह करें, नहीं ठीक है अली जी, लेकिन ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज और डेवलप आप लोगों को करनी थी उसमें तो थोड़ी चूक हुई है ना। मैं शाहिद का रुख कर ले रहा हूं, समय की थोड़ी सी कमी। शाहिद, ये जो सर्वे के सवाल हम लोगों ने रखे थे जनता के बीच में, क्या यही मुद्दे हैं बीएमसी चुनावों के या कुछ और भी आप वहां पर देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए आपने जो सवालात किए हैं या जनता से जो सवालात किए हैं वो सब बुनियादी चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है जो एक जनता है, जो आम आदमी है, उसको ये बुनियादी सहूलतों, बुनियादी चीज़ों या बुनियादी मुद्दों के अलावा किसी और मुद्दों पर बात ही नहीं करनी है।
देखिए, सियासत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो जनता या आवाम की जो जरूरत है, जो बुनियादी मसले हैं, उन बुनियादी मसलों में रोटी, कपड़ा, मकान, पानी और उसके बाद रोजमर्रा की जो जरूरतमंद की चीजें हैं, उसके अलावा एक आम आदमी यहाँ क्या चाहेगा? यहाँ नहीं बल्कि किसी भी जगह। बाकी चीजें जो है, लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, लेकिन जिस चुनाव की जो उम्मीद करता है, जो एक आम